हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशंस। मैं हूं गुरमीत थापर और आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर यूज़फुल और स्टाइलिश क्रोशे हुक केस। इसे मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये हुक केस आपके सारे क्रोशे हुक्स, नीडल्स, सीजर्स, स्टिच मार्कर्स सबको एक जगह सेफ रखेगा। नो मोर सर्चिंग इन बैग्स एंड ड्रॉर्स। देखिए ये कितना नीट और ऑर्गेनाइज लग रहा है और सबसे अच्छी बात है इसे बनाना बहुत ही इजी और बिगनर फ्रेंडली है। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए हम वो देखते हैं। इसके लिए हमने 2 कलर यार्न यूज़ की है, एक लाइट ब्राउन कलर और ये डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर हमने बॉर्डर के लिए यूज़ किया है। आप सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं। ये जो यार्न है ये एक्रेलिक यार्न है 4 प्लाई और इसके लिए हमने हुक यूज़ की है 4 mm की, सीजर और कुछ ये स्टिच मार्कर्स और स्टिचिंग के लिए नीडल। सो ग्रैब योर yarn एंड हुक एंड लेट्स स्टार्ट क्रोशिंग। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। और उसके बाद हम चेन्स बना लेंगे 1 2 3 4। ये हमने टोटल 31 चेन्स बनाई हैं। अब फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे, सेकेंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर स्टिचेस के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे और सेकेंड रो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेकेंड रो और थर्ड रो ये हमारा रिपीट होगा। ओके, तो इसके लिए हम चेन 2 बनाएंगे 1 2 और वर्क को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। ओके, 1 2 3 ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये बैक लूप में बनाएंगे। ये देखिए ये जो चेन है ना, अभी हम दोनों पे बना रहे थे इस पे, अब हम सिर्फ इसके बैक लूप पे डबल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टिच के। ओके, तो चलिए अब हम ये जो बैक लूप है इस पे हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। ये टोटल हम 20 डबल बैक लूप पे 20 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने 20 डबल क्रोशिया ये बैक लूप में बना लिए हैं। अब हम बिना चेन बनाए अपने वर्क को रोटेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये राउंड नंबर 2 ही हमारा चल रहा है, ये राउंड नंबर 3 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो फ्रंट लूप आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया बनाना है। ये फ्रंट लूप आपको दिख रहे हैं ना, इनमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा राउंड 2 ही चल रहा है, राउंड 3 अभी स्टार्ट नहीं किया हम। ओके, तो इसमें हम फ्रंट लूप में डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए ये 1 ये 2 3 हमने 20 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए हैं फ्रंट लूप में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हम मार्कर लगा देंगे। ओके, और उसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे। ये अभी भी हमारा राउंड 2 ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ये चेन बनाई थी इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जहाँ पर हमने मार्कर लगाया है वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये दोनों लूप में हम ले रहे हैं ना, उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हर स्टिच में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है ये लास्ट तक। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। ओके, और ये देखिए यहाँ पर एक पॉकेट अब बन गया हमारे हुक रखने के लिए। ये देखिए है ना,
अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। राउंड 3 के लिए हम सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये जो चेन है इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये 20 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 10 स्टिचेस है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 1 2, ये रो 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने ये 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ओके, यहाँ पे ये देखिए हमने रो 4 से रो 11 तक कैसे बनाना है। रो 4 में हम रो 2 बनाएंगे। ओके, रो 5 में रो 3, रो 6 में रो 2, रो 7 में रो 3, रो 8 में रो 2, रो 9 में रो 3, रो 10 में रो 2, रो 11 में रो 3। ओके, हमारा रो 11 तक कंप्लीट हो गया। ये बैक साइड में आया है ना रो 11। अब हम रो 12 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे। अब हम फ्रंट साइड में आ जाएंगे टर्न करके अपने वर्क को। ओके, अब हम ये जो चेन है इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो रो 12 में हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये लास्ट तक हम बना लेंगे। ये हमने रो 11 कंप्लीट कर लिया है। रो 11 में हमारे पास ये देखिए 5 पॉकेट्स बनी हैं। ये 1 2 3 4 5। ओके, अब हम ये रो 11 हमारा ये बैक साइड में आया है ना। मैं आपको फ्रंट साइड में ये पॉकेट्स दिखा रही थी, ये कंप्लीट हमारा बैक साइड में हुआ है। अब हम रो 12 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे और ये फ्रंट साइड में आ जाएंगे। ओके, अब हम हर स्टिच में ये जो फर्स्ट चेन है इसको हम स्किप कर देंगे और हर स्टिच में हम नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4। तो ये पूरा लास्ट तक हम बना लेंगे। ये रो 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम रो 13 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 1 चेन और फिर हम वर्क को टर्न करेंगे और ये बैक साइड में आ गए हैं। अब जो फर्स्ट चेन बनाई है इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम ये बैक लूप पे अब हम 13 जो रो है उसमें बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 1 हर स्टिच के हमको बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये लास्ट तक बना के हम आपसे मिलते हैं। ये रो 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बैक लूप में हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। ये टोटल हमारे 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रंट लूप है उसमें हम मार्कर लगा देंगे। ओके, अब हम रो 14 स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम टर्न करेंगे वर्क को और जो फर्स्ट चेन है उसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमको हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, ये देखिए अब हम बैक लूप में नहीं बना रहे हैं, पूरे स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये हम लास्ट तक बना लेंगे। यहाँ पर रो 14 में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम रो 15 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन, वर्क को टर्न करेंगे, ये चेन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम अब बैक लूप में ही हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हर बैक लूप में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ये लास्ट तक। ओके, रो 15 में हमने 30 सिंगल क्रोशिया बैक लूप में बना लिए हैं। ठीक है, अब जो फ्रंट लूप है उसमें हम फर्स्ट फ्रंट लूप है उसमें हम मार्कर लगा देंगे। ओके, अब हम 16 रो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 चेन्स बना लेंगे। 1 2। रो 16 थ्रू रो 25 ये हमारा रिपीटेड रो रहेगा, जैसे हमने रो 2 से रो 11 तक बनाया था। रो 16 में हम रो 2 बनाएंगे, रो 17 में रो 3 बनाएंगे, रो 18 में रो 2 बनाएंगे, रो 19 में रो 3 बनाएंगे, रो 20 में रो 2 बनाएंगे, रो 21 में रो 3 बनाएंगे, रो 22 में रो 2 बनाएंगे, रो 23 में रो 3 बनाएंगे, रो 24 में रो 2 बनाएंगे और लास्टली रो 25 में रो 3 बनाएंगे। ठीक है,
ये रिपीटेड रो ही रहेगा, जैसे रो 2 से हमने रो 11 तक बनाया है। रो 16 के लिए हमने ये 2 चेन्स बना ली थी, है ना। और वर्क को टर्न करेंगे और ये 2 चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हम पहले 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, नेक्स्ट स्टिच में 2। तो इसी तरह हम 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 20 हम बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे रो 2 में बनाया था। तो इसी तरह हम रो 16 से लेके रो 25 तक कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। ओके, अब हमने रो 25 कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब हमारे पास इस साइड 5 पॉकेट्स है और इस तरफ भी हमारे पास 5 पॉकेट्स है। अब हम रो 26 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे, ये फ्रंट साइड में आगे, और ये जो फर्स्ट चेन है इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, है ना। टोटल हम 30 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 26 राउंड है और 27 राउंड भी हम सिंगल क्रोशिया के बनाएंगे। तो मैं 26 और 27 राउंड ये कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमने रो 26 और 27 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 30 स्टिचेस हैं। अब हम रो 28 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन, अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब हम बैक लूप में बनाएंगे। ये फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे और सेकेंड में हम बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच के बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ये लास्ट तक। ओके, रो 28 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल हमने बैक लूप में 30 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। जो फर्स्ट फ्रंट लूप है उसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो 2 चेन्स है इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद उसके साथ जो नेक्स्ट स्टिच है उसको हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम पीछे जाएंगे, जहाँ हमने स्किप किया है वहाँ हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम स्किप करेंगे एक स्टिच को और उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम पीछे जाएंगे, जहाँ हमने स्किप किया है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम स्किप करेंगे नेक्स्ट को और उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम पीछे जाएंगे, जहाँ हमने स्किप किया है वहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 29 के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ लास्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद चेन 2, अपने वर्क को टर्न करेंगे। ओके, अब राउंड 30 to 38 सेम ये 29 वाला राउंड ही बनेगा। ओके, चेन 2 बना के हम सेम बनाएंगे। ये देखिए, मैं एक बना के दिखा देती हूँ। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, ये 2 चेन को हम स्किप करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद एक स्टिच को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बैक जाएंगे, जो हमने स्किप किया है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा राउंड 30 to 38 तक सेम चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमने रो 30 to 38 तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब हम रो नंबर 39 स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट चेन है इसको स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमको हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमारा रो नंबर 39 कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम 1 चेन बनाएंगे। अब हम इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, घुमा दे रहे हैं, टर्न नहीं कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। देखिए, ये हमारा आउटसाइड कवर बन गया है। ओके,
हाफ कवर बन गया आउटसाइड का। अब जो फर्स्ट स्टिच मार्कर हमने यहाँ लगाया है उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर हम दोनों लूप में डाल रहे हैं। उसके बाद ये फर्स्ट लूप में डाल रहे हैं, जो हमने फ्रंट लूप में हमने मार्कर लगाया था ना, वहाँ हम डाल के इसको सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। फिर हम ये दोनों लूप में डाल रहे हैं हुक को और इसके नेक्स्ट लूप में डाल रहे हैं, फ्रंट लूप में, है ना, और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो राउंड है 40, ये इसी तरह चलेगा हर ये चेन में और ये फ्रंट लूप में, दोनों को हम इंसर्ट करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ओके, तो ये लास्ट तक हम कर लेंगे। ये हमने रो 40 कंप्लीट कर लिया है। अब रो 41 के लिए हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये फर्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, हर स्टिच में हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ये लास्ट तक। ओके, ये हमने रो 41 कंप्लीट कर लिया है। अब रो 42 के लिए हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये फर्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, हर स्टिच में हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ये लास्ट तक। ओके, ये हमने रो 42 कंप्लीट कर लिया है। अब हम रो 43 स्टार्ट करेंगे। इसको हमको इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, ये देखिए, ये चेन्स को, ये फ्रंट लूप जो है इनके साथ अटैच करना है। तो चलिए 1 चेन बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे। फर्स्ट हम ये फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे और यहाँ से ये दोनों जो चेन दिख रही है ना, चेन 1 चेन, उसके ये दोनों लूप में हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हम इसके फ्रंट लूप में डाल रहे हैं सेकंड के और यहाँ पर चेन में डाल रहे हैं। ठीक है, और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। इसी तरह हम ये राउंड 43 करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 43 राउंड के लास्ट में आ गए हैं। चेन 1, अपने वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमको हर स्टिच के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये लास्ट तक। ओके, ये हमने 44 रो कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब 44 रो के बाद 54 रो तक 10 रोज हमने, जैसे हमने 29 से लेके 38 तक बनाया था रो, वैसे ही हम बनाएंगे। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। चेन 2, उसके बाद वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, उसके बाद एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, उसके बाद जो हमने स्किप किया है वहाँ हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर बैक जाएंगे वापस, जहाँ हमने स्किप किया है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम ये टोटल 10 रोज हम इसके बना लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हमने ये 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इसे इसके साथ अटैच करना है। ओके, जैसे हमने इस तरफ अटैच किया है वैसे ही हम इस साइड भी अटैच करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसमें हम पहले हुक को इंसर्ट करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे हुक को इंसर्ट करें, ये दोनों लूप हम ले रहे हैं और हम सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ओके, अब फिर से हम नेक्स्ट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये हमें लास्ट तक इसे अटैच करना है। तो ये मैं करके आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर शीट अच्छे से हम अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये दोनों तरफ हमने इंसर्ट किया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इससे क्या होगा ना, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं लास्ट बॉर्डर के लिए, ठीक है। जो लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम अटैच करेंगे वो हम पूरा नहीं करेंगे। ये जो लास्ट हम अटैच कर रहे हैं इसमें हम कलर चेंज कर रहे हैं, ओके। और जो ये एक्स्ट्रा यार्न है लाइट कलर वाली, इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे, ओके। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। ये जो चेन बनाई है ना इसको हम स्किप कर देंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो टेल यार्न है ये भी हम हुक पे ले लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ओके। ये लास्ट तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। आप चाहे तो ये कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है ना। अब हम कॉर्नर में क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। ये 1 2 और 3। ओके, 3 सिंगल क्रोशिया कॉर्नर में बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया कॉर्नर में बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ओके। आप अपने आइडिया से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा। अब हमें क्या करना है, ये चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बस जो कॉर्नर है ना उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ओके। चारों कॉर्नर में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। और ये जो शीट है ना इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने चारों साइड्स में सिंगल क्रोशिया बना लिया है, ओके। अब इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे, ओके। हम यहाँ पर टोटल 14 स्लिप स्टिच बना लेंगे। यहाँ पर हमने कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हमें टोटल 14 स्लिप स्टिच बनाने हैं। उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 14 स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। और फिर से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे यहाँ लास्ट तक, ओके। यहाँ पर 14 स्लिप स्टिच बनाने के बाद जो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उसके फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हमने इसे लास्ट में अटैच किया है स्लिप स्टिच के थ्रू, और जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसे हमने अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। फ्रंट में हमने यहाँ बटन लगा दिया है, इसे आप ऐसे बंद कर सकते हैं। और बस हो गया हमारा ब्यूटीफुल क्रोशे हुक केस रेडी। ये देखिए, आप देख सकते हैं
सिंपल स्टिचेस के साथ भी कितना यूज़फुल और एलिगेंट रिजल्ट मिला है। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा। अब आपके हुक्स, सीजर्स, स्टिच मार्कर्स और ये नीडल्स हमेशा सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिलते रहें और भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स फ्रॉम हुक्ड क्रिएशंस। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव, स्टे हुक्ड।